92.7 Big FM saying this is RJ Megha, and with me today I have Dr. R.S. Rai, who is a consultant urologist at Max Super Speciality Hospital Mohali. और आज हम OAB के बारे में बात करने वाले हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन सर. वक्त निकाल के आप आए हैं. आई नो डॉक्टर्स का शेड्यूल इस टाइम सबसे टाइट शेड्यूल चल रहा है. मेघा जी, थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग टू यू. थैंक यू सो मच सर. अभी ये जो सेशन है आई फील बहुत इंसाइटफुल होगा लोगों के लिए. बहुत सी चीजें हैं जो जान पाएंगे वो इस वीडियो के जरिए. तो शुरू करते हुए मैं आपको यही पूछना चाहूंगी, OAB ये टर्म मेरे लिए भी नया था. सो व्हाट इज OAB बेसिकली? OAB इज बेसिकली ओवर एक्टिव ब्लैडर. ये ऐसी बीमारी है जो जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती जाती है, खास करके महिलाएं जो 50-55 के बाद वंस देयर मेनोपॉज इज कंप्लीट, दे स्टार्ट हैविंग little bit of frequency to start with. फ्रीक्वेंसी के साथ फिर अर्जेंसी हो जाती है. अर्जेंसी के बाद कभी कभी ब्लैडर की प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन से यूरिन लीक करने लगता है. और जब यही उनकी पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पेयर करने लगता है तो इस क्लिनिकल कंडीशन या क्लिनिकल सिंड्रोम को हम लोग OAB बोलते हैं. ऑलराइट. तो अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितना कॉमन है OAB, हाउ कॉमनली इज इट फाउंड? See, if you take both the sex, it's more prevalent in females is one. Exact इसका prevalence तो बताना मुश्किल होगा, but you can say that at the age of say if you take 100 ladies at the age of 60 or 65, more than 40-45 will have this problem. All right. तो अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि what actually causes it, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके रीजन मल्टीफैक्टोरियल है. सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एज. एज वी ग्रो ओल्डर इन एज, आवर ब्लैडर मसल्स इट टेंड्स टू बिकम वीक, एज वेल एज ये अपने आप इनवॉलंटरी कॉन्टैक्ट करने लगती है. तो एज इज फर्स्ट. उसके बाद इन्फेक्शंस हैं, बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, मेडिसिन हैं, और कुछ लोगों में इडियोपैथिक कारण हैं. सो इज बेसिकली मल्टीफैक्टोरियल कारण है इसके. ऑलराइट. तो अभी मतलब ऐसा होता है ना कि सर सिम्टम्स हर इंसान में वेरी करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट कोविड आल्सो तो हर इंसान में अलग है, यू नो. एंड सो व्हाट अबाउट OAB? हाँ, इसमें किसी किसी में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी कुछ लोग एंड पर्टिकुलरली फीमेल्स दे नेवर टेक इट सीरियसली. वो पैड यूज कर लेंगी, अपने को किसी तरह से लाइफस्टाइल को कर लेंगी, बट नॉर्मली वो डॉक्टर के पास जाती नहीं है. सो एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक जब फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ प्रोपोर्शन होने लगे, ज्यादा होने लगे, और उसके साथ साथ अर्जेंसी हो, मतलब अर्जेंसी मींस इज वेरी डिफिकल्ट, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड यूरिन. नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर मेरे ख्याल से आप बस में तो ट्रेवल नहीं करती होंगी, बट कुछ लोग हैं जो बस में ट्रेवल करने से पहले ही कंडक्टर से या ड्राइवर से पूछ लेती हैं कि नेक्स्ट स्टॉप कहाँ होगा, सो दैट दे कैन दे प्लान देयर अवॉइडिंग. तीसरा, बाय द टाइम they go to the loo or a washroom, they start leaking urine. और चौथा है कि public places में they will be scared to go to market, gurdwara, mandir, bazaar. So once it starts affecting their quality of life, they must see a urologist. All right, that's very important. I guess ये leniency ले लेते होंगे लोग कि यार ठंड ज्यादा है उसकी वजह से हो रहा है, पानी ज्यादा पिया था, but the reason is something else. जी. All right, sir. तो सर आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी that OAB क्वालिटी ऑफ लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करता है लोग? Most of the time they are scared, you know, कि अभी जैसे आजकल विंटर है, विंटर में ऐसे भी लोगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. In them it becomes so difficult to hold on. रात भर सो नहीं पाते, बनी जाते हैं. OPD में पूछो कि मैडम या एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की रात में होता है कि डॉक्टर साहब रात में 8 घंटे में 8 बार जाना पड़ा. So what happens? They always in a state of tiredness. वो सो नहीं पाते. घर से उनका they start losing their self esteem and confidence. वो घर से बाहर नहीं जा पाते, मार्केट नहीं जा पाते. तो नॉर्मली उनका प्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है. ऑलराइट. तो सर जैसे यू नो ट्रीटमेंट हर चीज का होता है, लाइक अगर कोई कॉज है तो उसका सिम्टम है, देन उसका ट्रीटमेंट भी है. सो नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट, OAB का ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है लोगों के लिए? जी देखिए, नॉर्मली जो इडियोपैथिक केसेज हैं जिसमें कोई एपरेंट काज नहीं है, उनमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है वी एडवाइज देम टू मॉडिफाई देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ.
खास करके जैसे रात में अगर ज्यादा दिक्कत होती है, यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट देम और सजेस्ट देम टू कट डाउन देयर intake of too much intake of water, tea, coffee, alcohols, so that automatically the frequency is reduced. उसके बाद कोई obvious cause है, particularly infection is very common. आपको मालूम है, being a lady, that UTI in females is very common. अच्छा, as we grow older in age, we are likely to have other problems like diabetes and hypertension. So adequate control of hypertension, diabetes and infection should be first and foremost aim is one. Secondly, कोई underlying disease है, कोई neurological problem है, उसको भी देखना है, उसको भी काउंसिल करना है और उसका भी adequate control चाहिए. मेरा कहने का मतलब है कि most of the time अगर इससे काम चल जाता है तो ठीक है, otherwise आजकल we have got very good medicines, you know. Most of the patients they can be controlled by prescribing proper medicine. उसके बाद भी अगर ओवर एक्टिविटी खत्म न हुई, then they can go for, sometimes it's not very common, for surgical interventions. तो सर्जरी भी करते हैं हम लोग, बट कहने मेरे का मतलब है कि ज्यादातर लोग उनकी मदद की जा सकती है. ऑल राइट सर. तो सर ऐसा होता है ना कि एक सिचुएशन को प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये फेमस एक कोट होता है डॉक्टर्स का भी, कोट है ना? तो बिल्कुल है ना, मैं आपसे ये पूछूं कि कुछ अगर बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर कुछ हैबिट्स आप रेकमेंड करेंगे जिसकी वजह से इस सिचुएशन को इन फ्यूचर अवॉइड किया जा सकता है? बिल्कुल. देखिए, ओल्ड तो हम सबको ही होना है. वंस इंडिविजुअल बॉर्न, एवरी डे इज गेटिंग ओल्डर. प्रोसेस ऑफ लाइफ, टेकिंग ये फैक्ट ऑफ लाइफ. तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, अगर किसी को इन्फेक्शन है, उसका सही समय से इलाज करा लें. बार बार फ्रीक्वेंसी है, देयर इज नो हार्म इन, आप अपने जीपी को ही दिखा लीजिए, यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं, अपने जनरल प्रैक्टिशनर को ही दिखा लीजिए, मस्ट टेक. उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हम लोग डायबिटीज और हाइपरटेंशन इन दोनों बीमारियों को कभी सीरियसली लेते नहीं है. कभी नहीं लेते. दवाई भी अगर डॉक्टर बोलता है एक दिन दवाई लेंगे, दूसरे दिन दवाई नहीं लेंगे, फिर एक दिन, तो ये सब चीजों को छोड़ देना चाहिए. चौथा सबसे जरूरी है कि देयर आर सर्टेन आइटम्स लाइक टी, कॉफी, बियर, अल्कोहल, ये रात को फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, इनको कम करना चाहिए. और अगर छोटा मोटा इशू है, they can always see a urologist and get themselves treated. All right, sir. तो सर अभी we cannot miss out on COVID-19. आजकल हर सिचुएशन में COVID is there. So जो लोग हैं इस कोविड वाली सिचुएशन में, क्या उन्हें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए अपने आप का खास ख्याल रखने के लिए? आपकी तरफ से रिकमेंडेशन? देखिए, इसके लिए तो गवर्नमेंट की एडवाइजरी, खास करके हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके पीछे ही पड़े हुए हैं. गवर्नमेंट की एडवाइजरी टाइम टू टाइम इशू ही रहती है. जब से यू नॉट बिलीव मेघा जी की, जब से कोविड हुआ है, मतलब ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं हॉस्पिटल नहीं गया हूँ. The best is to maintain the social distance, and one should not putting on that mask. That is the best thing, until unless of course we get medicine from government side. तो गवर्नमेंट की एडवाइजरी को फॉलो करना हो. और मेरा एज ए क्लिनिशियन और डॉक्टर एडवाइस यही है कि आप कहीं भी जाएं, मास्क जरूर रखें. मैं कभी-कभी शहर में जाता हूँ, देखता हूँ लोग हाथ में मास्क लेके चलते हैं बट मुंह पे नहीं लगाते. ये नहीं होना चाहिए. राइट, मतलब लापरवाही बढ़ गई है एक तरीके से. जी, बिल्कुल वो आपका डेफिनेटली. तो सर आखिर में जितने भी लोग इस टाइम हमें देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू या फिर रेडियो पे सुन रहे हैं, आप उनके लिए क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ओएबी ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, बट ज्यादातर प्रॉब्लम होने के बावजूद भी लोग डॉक्टर के पास नहीं आते. इसके चलते लोगों को अपने सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट एज वेल एज क्वालिटी ऑफ लाइफ से कॉम्प्रोमाइज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम छोटी छोटी चीजों के लाइफस्टाइल को चेंज करके इसको ठीक किया जा सकता है. और अगर कोई दिक्कत है तो किसी सही डॉक्टर को दिखाने में कोई नुकसान नहीं है, वो हमेशा उनकी मदद करने को तैयार है. All right, and I guess ये एक शॉर्ट एंड क्रिस्प इंटरव्यू हुआ है जिसमें सर ने सारी इनसाइट्स दे दी है. और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये नोट में लाएं बात कि छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करते हैं एंड देन इट बिकम्स समथिंग बिग एंड देन हम उसके बारे में चिंता करते हैं. तो इनिशियली ये जो बातें सर ने बताई है, सिम्टम्स बताई हैं, अगर आप ये कभी नोटिस करते हैं, जस्ट गो एंड कंसल्ट यूरोलॉजिस्ट. सर के पास आप जा सकते हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में. सर वहीं पे आपको मिलेंगे. तो थैंक यू सो मच सर, आप कनेक्ट हुए, टाइम निकाल के आए एंड you shared such information and insights with us. Thank you, Megha ji.